वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। हम बात करेंगे उस अभियान की जो इंडिया न्यूज़ का है और देश में ईडी एक बड़ी छापेमारी कर रहा है, एक बड़े सच की पड़ताल कर रहा है। और वो सच है एक गेमिंग ऐप, महादेव गेमिंग ऐप। महादेव ऐप के फर्जीवाड़े से जुड़े खुलासे हमने लगातार किए हैं। इसके साथ ही हम यह भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड की वैसी हस्तियां जो महादेव ऐप के प्रोमोटर की शादी में जाकर के मोटी रकम उनके उस लेती हैं, कैश लेती हैं, यह आरोप है और उनसे पूछताछ होती है, तो क्या यह जो पूरा नेटवर्क है, यह पूरी साजिश है, यह कुछ गहरी है, बड़ी है? क्यों आम आदमी के साथ हो रही ठगी में अपने ब्रांड वैल्यू के इस्तेमाल की इजाज़त कुछ कंपनियां देती हैं या यह पर्सनालिटीज़ देती हैं? जांच एजेंसियों के साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमारी नैतिकता का तकाजा क्या कहता है। इन्वेस्टिगेटिव टीम कुछ और नए खुलासे लेकर के आई है। महादेव ऐप की पड़ताल में आज हम जो खुलासे करने जा रहे हैं उनको पहले आप समझ लीजिए। महादेव ऐप का गोरख धंधा मोबाइल ऐप के जरिए अवैध सट्टेबाजी के तार कई मुल्कों से जुड़े हैं। हवाला के जरिए करोड़ों की अवैध लेन देन होती है। कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं जिनके आधार पर ईडी भी जांच कर रहा है और कई जगह छापेमारियां भी उसने की। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि 4 शहरों में जो हवाला का लेन देन हुआ उसके कारण जो छापेमारियां हुई उनमें 400 करोड़ से ज़्यादा की रकम बरामद हुई, गिरफ्तारियां हुई। और सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया? जांच एजेंसियों को इसकी कड़ियाँ जोड़ने में मशक्क़त लगानी पड़ रही है। लेकिन वो स्टार्स जो महादेव ऐप और उसके मालिक की शादी में गए या उसके प्रचार से जुड़े रहे हैं, उन स्टार्स के साथ महादेव ऐप और उनके प्रोमोटर्स का क्या रिश्ता रहा है या क्या उनके बीच में समझौता रहा है? जुआ सट्टेबाजी के अवैध कारोबार का दायरा कितना बड़ा है, इसका सही अंदाज़ा लगाने में जांच एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। कई राज्यों की पुलिस जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लगातार छापेमारी चल रही है। महादेव ऐप के प्रोमोटर अब भी जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, यह 2 नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। यह दोनों मध्य प्रदेश के भिलाई के रहे हैं और ये दोनों दुबई में जाकर के अपना धंधा चलाते हैं। उनका ऑपरेशन वहीं से चलता है और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए महादेव ऐप चलाया जाता है। यह सट्टेबाजी है जो क्रिकेट में और दूसरे खेलों में इस्तेमाल की जाती है और करोड़ों की रकम कमाई जाती है और वह रकम फिर हवाला के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। उस पैसे का क्या इस्तेमाल होता है, वह पैसा कहाँ कहाँ जाता है, क्या वह देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होता है? यह सब सवाल हैं जो जांच के दायरे में हैं, जिनकी पड़ताल चल रही है। लेकिन सौरभ की पहुंच अपने कस्टमरों तक अब भी बनी हुई है। सौरभ वो आदमी है जो महादेव ऐप का प्रोमोटर है, बेटिंग करवाता है। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। वो इन्वेस्टिगेट करते जा रहे हैं, पड़ताल करते जा रहे हैं, नए नए फैक्ट सामने आते जा रहे हैं। महादेव ऐप एक बड़ा घोटाला है, एक लूट है और इसके धंधे में जो स्टार्स शामिल हैं उनके साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, उनको पैसा जो दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है, कितना दिया जाता है, अपने जरिए या उनको जो रकम मिलती है उसका खुलासा वो इनकम टैक्स या दूसरी एजेंसी से सामने क्यों नहीं करते हैं? तो यह जो सवाल हैं वो अब भी अनुत्तरित हैं। उनका जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं। अभिषेक भी इन्हीं सवालों के जवाब के सिलसिले में लगातार अपनी पड़ताल कर रहे हैं। अभिषेक, अभी तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी ईडी के हाथ नहीं आई है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि जांच और छापेमारियां जिस तरीके से चल रही हैं, कुछ बड़ी सूचनाएं, कुछ बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी ईडी के हाथ लगी है
जो बाद में कुछ दूसरी जांच एजेंसियों के साथ भी साझा की जाएगी और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल एक बहुत बड़ी जानकारी ईडी के हाथ लगातार लगती जा रही है और सभी जानकारियां सूत्रों के हवाले से जाहिर सी बात है इंडिया न्यूज के पास मौजूद है कि किस तरीके से अभी भी सौरभ चंद्राकर और साथ ही उसका साथी जो रवि उपल है, किस तरीके से अभी भी अपना जो गोरख धंधा है, किस तरीके से यह धंधा लगातार फल फूल रहा है उसका, और उसको कोई डर नहीं है। सबसे खास बात अभी बता दूं कि देखिए आपकी किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, उस मैच के दौरान भी महादेव ऑनलाइन ऐप लगातार शुरू था और लोगों के लिए बकायदा एक टीजर लॉन्च किया गया था सोशल मीडिया के जरिए, साथ ही पोस्टर लॉन्च किया गया था कि किस तरीके से महादेव ऐप पर आप इंडिया पाकिस्तान के मैच को लुत्फ उठा सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं। यानी उन्हें कोई भी डर नहीं है। एक तरफ लगातार ईडी की छापेमारी देश भर में लगातार चल रही, तमाम बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें लगातार नोटिस दिया जा रहा है, सम्मन दिया जा रहा है कि वो आकर ईडी में पूछताछ में सहयोग करे। हालांकि सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि सभी लोग समय मांग रहे हैं ईडी से कि वो अपने काम में व्यस्त है, लेकिन आज नहीं कल तो ईडी के सामने रणबीर कपूर हो, कपिल शर्मा हो या फिर तमाम से बड़े सितारे हैं जिन्हें ईडी के सामने पेश होना ही होगा और उन्हें तमाम जो उनके सवाल ईडी के हैं जवाब देना। किस तरीके से हवाला का पैसा जो देश में आया है वो पैसा मिला कहां से उन्हें, क्या उन्होंने खुद से दुबई से लेकर आए थे या किस जगह से पैसा मिला, ये तमाम जानकारियां जो है ईडी के हाथ लग गई है। देखिए ईडी की हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ दुबई की बात कर रहे हैं कि दुबई में जो पार्टी हुई थी, जो शादी हुई थी सौरभ चंद्राकर का, उसको लेकर है। वह तो एक मामला ही है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य देशों में भी महादेव ऐप की बड़ी बड़ी पार्टियां हुई है, कई सारे और ऑनलाइन ऐप है जिसकी जानकारी इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। उस ऐप के लिए भी तमाम बड़े बड़े सितारे लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों की जानकारी ईडी को हाथ लग चुकी है और ईडी के लगातार छापेमारी कर रही है और अब ईडी के पास देखिए सबूत की कमी नहीं है, ईडी लगातार सबूत इकट्ठा करते जा रही है। एक बड़ा सवाल ये है, यह सवाल थोड़ा संगीन है, चूंकि कहा यह जा रहा है कि सौरभ का जो कनेक्शन है वो दाऊद गैंग से है, एक और ऐप है जिसका कनेक्शन भी दाऊद गैंग से है। उस ऐप के बारे में पड़ताल इंडिया न्यूज़ की चल रही है, कुछ बड़े खुलासों के साथ हम अपने दर्शकों के सामने जल्द आएंगे। लेकिन जब आप अंडरवर्ल्ड से या फिर टेररिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, जो पैसा आप कमा रहे होते हैं, अगर उस अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट नेटवर्क में पैसा जाता है, फिर हवाला के जरिए वो पैसा कहाँ जाता है और किस तरीके से इस्तेमाल होता है, यह जानकारी एजेंसीज को नहीं पता चलती हैं, देश के सामने नहीं आती हैं और फिर पता चलता है कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच दी गई और अंजाम देश को भुगतना पड़ता है। इस लिहाज से क्या एजेंसियों की जांच भी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल देखिए इसमें पाकिस्तान का लिंक बिल्कुल आ चुका है। पाकिस्तान में बैठे तमाम जो आका हैं वह संपर्क में है और सौरभ चंद्राकर के संपर्क में है, तो जरूर इसमें अब सबसे खास बात यह बिल्कुल इसमें आगे में जाके बोलूं कि देखिए एक तो हवाला का पैसा यूज हो रहा है, हवाला के जरिए बाकायदा कहेंगे आतंकवाद के जरिए पैसा यूज किया जा रहा है क्या, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा यूज किया जा रहा है क्या, इन तमाम बातों की जानकारी ईडी जुटा रही है। और ईडी जांच एजेंसी के बाद जैसा आपने पहले सवाल किया था, बिल्कुल आने वाले समय में कुछ बड़ी एजेंसियां जिसे एनआईए की हम बात कर लें, जो कि जाहिर सी बात है आतंकवाद मामले में जांच पड़ताल करती है, हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में एनआईए भी जांच पड़ताल इस मामले पर करे। तो जाहिर सी बात है कि मामला ये एक देश का नहीं बल्कि कई देशों का मामला है और जब जाहिर सी बात है पाकिस्तान का मामला सामने आ जाता है नाम, तो यह साफ है कि कहीं न कहीं हवाला के साथ साथ यह अन्य गतिविधियों में लिप्त है। और आपको याद होगा कि देखिए मुंबई में एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस में छापेमारी की गई थी और इसी संदर्भ में किया गया था कि सौरभ चंद्राकर जो है वह उसके फिल्मों में या तमाम इसे प्रोड्यूस किया था, उसके लिए उसने पैसा दिया था और जाहिर सी बात है पैसा कहीं और से नहीं बल्कि दुबई के रास्ते या कहीं पाकिस्तान के रास्ते आया होगा, इस बात की जानकारी ईडी को लगी है। तो तमाम अन्य जानकारियां ईडी को लग रही हैं, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि सभी के सभी सेलिब्रिटीज अचानक ऐसे जो जुआ खेलने वाले ऐप हैं वो लगातार उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए इतनी मोटी रकम मिल रही है कि अभिषेक ने एक बुनियादी सवाल उठाया है, बेटिंग ऐप, इसका मतलब है कि जुआ खेलने वाला ऐप। क्रिकेट मैच देखते समय आप जुआ खेलते हैं, जो पैसा आप गंवाते हैं या पैसा आपको लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 2 बार आप कमाते हैं, बाकी 4 दफ़ा आप गंवाते हैं, वह पैसा किसी और को जाता है, वो दुबई में जाता है, ऑपरेटर जो होते हैं उनको जाता है और वो करोड़ों अरबों कमाते हैं। जो आदमी अपनी शादी पर 200 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च कर सकता है, जो बॉलीवुड के स्टार्स को मोटी मोटी रकम कैश में दे सकता है, जो 140 करोड़ रुपए का हवाला करवा सकता है, अगर उसके नेटवर्क, एक तो यह काम गलत है, गैर कानूनी है, उस पर से अगर उस तरह के ऐप का विज्ञापन हमारे फिल्म स्टार्स करते हैं, बड़े बड़े चेहरे करते हैं, तो फिर कानूनन क्या वो गलत काम नहीं करते? अगर वो करते हैं तो एजेंसीज हमारी कहाँ सोई रहती हैं?
और इस तरीके से हवाला के ज़रिए देश के भीतर पैसा आता है तो सिर्फ वो ऑपरेटर्स, हवाला ऑपरेटर्स को आता है, फिल्म स्टार्स को जाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बहुत संभव है कि इस तरह के गेमिंग ऐप्स जो पैसा कमाते हैं दुबई में और बाकी दूसरे देशों में, वहाँ के ऑपरेटर्स रहते हैं, यहीं के लोग ऑपरेटर वहाँ रहते हैं, उनके नेटवर्क दाऊद जैसे गैंग से या फिर दूसरे आतंकवादी संगठनों से होते हैं। जब उनकी मंशा होगी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम करने की तो वो उसी ऑपरेटर के ज़रिए जो पैसा हवाला का भेजेंगे वो आतंकियों को जाएगा, स्लीपर सेल्स को जाएगा, देश के ख़िलाफ़ एक अलग तरह की साजिश की जाएगी। यह बात भी समझने की है। तो देश के ख़िलाफ़ आतंक में या देश विरोधी गतिविधियों में यह पैसा जो हम लगाते हैं या फिर जिन ऐप का विज्ञापन हमारे फिल्म स्टार्स करते हैं वो लग सकता है। सिर्फ जुआ गैर कानूनी नहीं है, उस जुआ का विज्ञापन करना गैर कानूनी है और जुआ का पूरा जो नेटवर्क है जिन लोगों के हाथ में है उनके ज़रिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस पर हमारी नज़र है, हमारी जांच चल रही है। कुछ बड़े खुलासों के साथ इंडिया न्यूज़ आपके सामने जल्द आएगा। तो अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।